या धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन के लिए खुदावन कि ये वचन मेरी ज़िंदगी में और मेरे सुनने वाले जितने भी आपके लोग हैं उन सब की ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। इतिहास नामक पुस्तक, पहला भाग। इतिहास की पुस्तकों में मुख्यतः शमूएल और राजाओं की पुस्तक में वर्णित घटनाओं का पुनर्विवरण है, परंतु यह विवरण एक भिन्न दृष्टिकोण से है। इतिहास की पुस्तकों में इजरायली राजाओं के इतिहास का वर्णन दो मुख्य उद्देश्यों से किया गया है। यह दर्शाने के लिए कि इजराइल और यहूदा राज्यों पर आई विपत्तियों के बावजूद परमेश्वर इजरायली जाति से की गई अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर रहा था और अपने लोगों के लिए अपनी योजना को यहूदा राज्य में रहने वाले लोगों के द्वारा कार्यान्वित कर रहा था। इस आश्वासन के आधार के रूप में लेखक दाऊद और सुलेमान की महान उपलब्धियों को यहोशापात, हिजकिय्याह और यहोशिय्याह के सुधारों और उन लोगों को देखता है जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे थे। तो हम मसीह भाइयों और बहनों, हम ये इतिहास भाग पढ़ने जा रहे हैं और इतिहास में परमेश्वर ने बाइबल में क्या रखा है और क्या हमारे लिए वचन दिया है, इस बारे हम जानेंगे। इसमें लिखा गया है कि यह विचित्र के लिए कि यरूशलेम के मंदिर में परमेश्वर की आराधना का आरंभ कैसे हुआ और विशेष करके यह कि याजकों और लेवियों की व्यवस्था कैसी है जिनके द्वारा आराधना के कार्य किया जाता था। दाऊद के मंदिरों और उसकी धर्म विधियों के वास्तविक संस्थापक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यद्यपि सुलेमान ही है जो मंदिर का निर्माण करता है। आगे हम पढ़ते हैं आदम से अब्राहम तक। आदम जो पूर्वज थे हमारे और जो फर्स्ट दुनिया में इस वर्ल्ड में सबसे पहले इंसान जिसे परमेश्वर ने बनाया, जिनका नाम था आदम। तो आदम से अब्राहम तक का थोड़ा हम चावली हम पढ़ेंगे यहाँ पे। आदम, शेत, एनोश, केनान, मलहेल। मतलब आदम से हुआ शेत और शेत से एनोश, एनोश से केनान, मलहेल, यरेद, हनोक, मतुशेलह, लेमेक, नूह, शेम, हाम और येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादई, यावान, तुबल, मिशेक और तीरास। गोमेर के पुत्र अशकंज, दीपत और तोगरार्म। यावान के पुत्र अलीशा, तरिशीश और किती और रोदानी लोग। हाम के पुत्र कुश, मिस्र, पूत और कनान। ये नाम कुछ आपको थोड़े हटके मानता हूँ कि अलग अलग, लेकिन आप जानते हैं कि बाइबल में जो वचन है, जो वर्ड्स है, वो रियल यही नाम थे और उस वक्त के समय के हिसाब से नाम बहुत जेन्युइन थे। आज भी है, बाइबल का हर एक वचन पावरफुल है, हर एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्तका रामा के पुत्र शबा और ददान। कुश से निम्रोद उत्पन्न हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। पृथ्वी पर इस दुनिया में हम कहते हैं ना, कई सारे वीर हैं, योद्धा हैं, अरे ये बहुत बड़ा वीर था या वो उन्होंने इसमें इतना कुछ किया, लेकिन बाइबल ये कहती है कि सबसे पृथ्वी पर इस दुनिया में सबसे पहला वीर कुश से निम्रोद उत्पन्न हुआ। मतलब सबसे पहला वीर इस दुनिया में जो था वो निम्रोद था। मिस्र से लूदी, अनामी, लहावी, नप्तही पुत्र से कसुलही, वहाँ से पलिश्ती निकले और कप्तोरी उत्पन्न हुए। कनान से उसका जेठा सीदोन और हित और यबूसी, एमोरी, गिर्माशी, हिवी, अर्की, सीनी, अरवदी, समारी और हमाती उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अशुरे, अर्पशक्द, लूद, आराम, ऊज, होल, गेतेर और मेशेक। अर्पशद से शेलह और शेलह से अबेर उत्पन्न हुआ। अबेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बांटी गई। पेलेग का नाम आपने सुना होगा कि जब हम जियोग्राफी पढ़ते हैं और 6, 7, 8 में जो भी पढ़ते हैं हम, तो उसमें ना एक जो महाद्वीप है सब एक साथ जुड़े हुए थे। देखो बाइबल में ऑलरेडी सारी चीज़ का वर्णन किया गया है। बाइबल ट्रू है, 100% ट्रू है यार, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस वक्त एक जो पुत्र हुए ना, एक का नाम प्लेग रखा गया, इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बांटी गई थी। मतलब सारे महाद्वीप अलग अलग कर दिए गए थे और ये हुआ। साइंस ही कहती है ऑटोमेटिक हुआ, लेकिन बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने किया। तो परमेश्वर ने सभी महाद्वीपों को अपने अपने जगह लगा दिया। सभी आपने पढ़ा ना कि नाम उस वक्त प्लेग नाम रखा गया उस महाद्वीप का। उसके भाई का नाम युक्तान था। युक्तान से अलमोदाद, शुलेम
हसरमावेद, रेरह, हदोराम, उजाउल, दिकला, अबाला, अभिमाय, शमा, अपियोर, हवीला और योबाब उत्पन्न हुए थे। सब योक्तान के पुत्र हैं। शेम, अरफशद, शेलह, अबेर, एपेलेग, रूह, सरूग, नाहोर, तेरह, अब्राम वह अब्राहम भी कहलाता है। अब्राम वह अब्राहम भी कहलाता है। तो अब्राहम अब आया नाम। इतने वंश बीत जाने के बाद, मतलब आदम से लेकर अब्राहम तक की वंशावली है कि आदम से जो उत्पन्न हुए वहाँ तक अब्राहम तक कैसे पहुँचे, कौन कौन आए इस दुनिया में, उन सब के बारे में बताया। इसमें हमने पढ़ा कि सबसे पृथ्वी पर सबसे पहला वीर कौन था, ठीक है। हमने पढ़ा कि पेलेग नाम जो रखा गया किसी का, तो उस वक्त जो पृथ्वी बांटी गई थी उस आधार पर ही उसका नाम पेलेग रखा गया। इश्माइल के वंशज, अब हम पढ़ते हैं इश्माइल। इश्माइल कौन था? अब्राहम के बेटे थे इश्माइल। तो इश्माइल के वंशज क्या? अब्राहम के पुत्र इसहाक और इश्माइल। इनकी वंशावली ये हैं। इश्माइल का बेटा नवयोत, फिर केदार, अदवेल, बिमासास, बिश्मा, दूमा, मस्सा, अहदद, तेमा, यतूर, नपीश, केदमा, ये इश्माइल के पुत्र हुए। फिर कतूरा जो अब्राहम के रखील थी उसके ये पुत्र हुए, अर्थात उससे जिम्रान, यक्षान, मदान, मिद्यान, यशबाक और शूह उत्पन्न हुए। एक बार रिपीट जाते हैं, क्या कहते हैं? फिर कतूरा जो अब्राहम के रखील थी उसके ये पुत्र हुए, अर्थात उससे जिम्रान, यक्षान, मदान। मतलब ये कि अब्राहम, परमेश्वर के कहने पर अब्राहम ने अपनी जो सेविका थी, उसकी जो काम करने वाली थी, अब्राहम की जो रखे वहाँ पर रखील थी जो थी, उसको जब उसने निकाल दिया था अपने बेटे के साथ, उसको कह दिया था तुम और कहीं चले जाओ, निकल जाओ, या जाने के लिए जो बोल दिया था, तो उस वक्त यहाँ पर तो वंशावली में बाइबल ये कह रही है कि इश्माइल के भी पुत्र हुए, इश्माइल ने भी शादी की। साथ में जो उन्होंने अब्राहम ने अपने रखील को जो निकाला था, तो उन्होंने भी क्या किया? शादी की, जिससे उसके जो बेटे बेटियां हुई उसके बारे में, बेटे जो हुए उसके बारे में लिखा हुआ है। मिद्यान, इशबाक और शू उत्पन्न हुए। योक्षान के पुत्र शब्बा और ददान। मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, अहनोक, अबीदा और एल्हाद, ये सब कतूरा के वंशज हैं। अब आता है एसाव के वंशज के बारे में पढ़ते हैं। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक के पुत्र एसाव और इज़राइल। इसाव पुत्र एलिपज, रुएल, योश, यलहा और कोरह। एलिपेज के पुत्र हुए तेमान, ओमार, सपी, गादा, कनज, तिमना और अम्मा लेक। रुएल के पुत्र नहत, जेरा, शम्मा और मिज्जा, ये लोग उत्पन्न हुए। एदोम के मूल निवासी। सेईर के पुत्र लेतान, शोबाल, सिबोन, अन्ना, दिशोन, एसेर के और दिशान। लोतान के पुत्र होरी और होआमाम। लोतान के बहिन तिमना थी। शोबाम के पुत्र अल्याहान, मानन्तः, एबाल, शपी और ओनाम। सिबोन के पुत्र अय्या और अन्ना। अन्ना के पुत्र दिशोन। दिशोन के पुत्र हमरान, अशबान, यत्रान और करान। असर के पुत्र बिल्लहान, जवान और न्याकान। दिशान के पुत्र ऊस और अरान। उसके बाद हम पढ़ेंगे एदोम के राजा। तो आज के लिए हमने ये पढ़ा, आज यहाँ तक इतिहास का पहला भाग, और 42वां वचन तक आगे हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इन सभी वचनों से आपको वो ज्ञान मिलेगा जो बाइबल हमें बताना चाहती है, जो बाइबल हमें कहती है। तो बाइबल को लिखने वाला हमारा सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर। बाइबल का हर एक वचन में परमेश्वर की सामर्थ्य है। बाइबल सिर्फ एक बाइबल नहीं है, बाइबल बहुत बड़ी चीज़ है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक आप जानते हैं। बहुत पावरफुल है। हर एक वचन हमारी ज़िंदगी को चेंज कर देती है, हमारी ज़िंदगी को बदलाव लाती है, और हम उससे आगे बढ़ते हैं यदि हम इस बाइबल के और हर एक वचन को फोकस से, ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं कि बाइबल हमें क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है इस दुनिया के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में, है ना। वाकई में खुदा महान है। उस परमेश्वर की जितनी हम तारीफ़ करें उतना कम है कि उसने इस पूरी कायनात को बनाया, इस दुनिया को बनाया, इस खूबसूरत हसीन वादियों को बनाया। सब कुछ बनाने के बाद उसने हमारे लिए सारी तैयारी करने के बाद उसने हमें बनाया, आपको बनाया, है ना। कितना प्यार करता है ना आपसे। तो फिर भी हम गलत रास्तों पर, गलत तरीक़ों से खुदा से दूर है। क्यों ना उस सच्चे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के उस प्रभु को हम याद करें, उस प्रभु की बातें माने, हम उस पर राहों पर चले, क्योंकि वो हमारा पिता है।
जैसे एक बाप अपने बेटे को चलाता है, जैसे बाप अपने बेटे को चाहता कि मेरा बेटा इस तरीके से चले, मेरा बेटा ये करे, उसी तरीके से वो हमारा सर्वशक्तिमान, वो पिताओं का पिता जो है वो यही चाहता है कि हम अच्छा जीवन जिए, पाप से दूर रहे, पवित्र जिए और अच्छा जिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।